दोस्तों आने वाले 5 मिनट आप बहुत जगह बर्बाद कर सकते हैं, बट अगर आपने इस वीडियो को 5 मिनट दे दिए तो मैं आपके बोर्ड एग्जाम में, आने वाले क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 3 या 5 नंबर सिक्योर कर दूंगा। ओके, बिकॉज आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से हमें ये जो √5, √2, √3 या 3+2 √5 इस तरीके के नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना होता है। देखिए ये नंबर होते इरेशनल है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बट इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है, उसका आज हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। और बिलीव मी, अगर आपने एक बार ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आपको दोबारा कभी ये सवाल रटने नहीं पड़ेंगे। बट हाँ, याद रखिएगा कि जब मैं ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ तो आपको किसी भी चीज़ को रटना नहीं है। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ, मैं आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें, आपको समझते चले जाना, आपको कोई चीज़ रटने का प्रयास नहीं करना है। ओके, सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम किस तरीके से, सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम किस तरीके से √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। यहाँ पर हम √5 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप √2 का एग्जाम्पल लेके अभी जस्ट इस वीडियो के बाद सॉल्व कर लेना, और एक बार √3 का एग्जाम्पल लेके इस वीडियो के बाद सॉल्व कर लेना। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम √5 को रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे। अब देखिए ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है, बट मैथमेटिकली इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम √5 को रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी बात को गलत साबित कर देंगे। हम अपनी बात को गलत साबित कर देंगे कि हमने जो एज्यूम किया था पहले वो गलत है, वो हमने गलत एज्यूम किया था। तो अब देखिए आप लोग जानते हैं कि रियल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अगर ये नंबर रेशनल नहीं है, इस बात को हमने साबित कर दिया कि ये नंबर रेशनल नंबर नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये नंबर इरेशनल नंबर होगा, और इसी तरीके से हम इसको इरेशनल नंबर प्रूव करने वाले हैं। ओके, सो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम इसको रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। अब देखिए आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को, कि अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। सो विच इन द फॉर्म ऑफ, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विच इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, की भाई कोई भी रेशनल नंबर होता है उसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर लिख दिया विच इन द फॉर्म ऑफ, विच इज इन द फॉर्म ऑफ। ओके, ग्रामर मिस्टेक्स हो सकती हैं बट वो भी नहीं होंगी। ओके, विच इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर कुछ कंडीशंस होती हैं, रेशनल नंबर की कुछ कंडीशंस होती हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ओके, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए रेशनल नंबर, कोई भी नंबर अगर रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को हमने एज्यूम कर लिया P अपॉन Q की फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में हमने मान लिया कि वो P और Q है, तो P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया। अब देखिए वहां पर कुछ कंडीशंस होती है, आप लोगों ने रेशनल नंबर की जब डेफिनेशन पढ़ी होगी क्लास 9th में, तब आप लोगों ने इस चीज के बारे में पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर की 3 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले अगर वो P अपॉन Q की फॉर्म में है तो P और Q जो है वो इंटीजर्स होनी चाहिए, P और Q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए, प्लस Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि भाई P अपॉन Q होता है, अगर यहाँ पर Q इक्वल टू 0 हो गया तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, और अगर P अपॉन 0 होगा तो भाई साहब इसकी वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 अगर हो गया तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसकी वैल्यू आ जाती है इनफाइनाइट, या हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ओके, सो Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बट इस कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट होता है कि अगर P और Q रेशनल नंबर है तो एक और चीज जो उन्हें सेटिस्फाई करनी होगी वो ये करनी होगी कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। ओके, ये को प्राइम नंबर्स होंगे। ये 3 कंडीशंस होती हैं, ये 3 कंडीशंस होती हैं, बट मैं आपको बता दूं कि इस कंडीशन से P एंड Q आर को प्राइम नंबर, इस कंडीशन से हम इसको इरेशनल प्रूव करेंगे। देखिए कुछ लोगों को अगर ना पता हो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि को प्राइम नंबर्स ऐसे 2 पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं। क्या मैंने कहा, को प्राइम जो नंबर्स होते हैं वो ऐसे 2 पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनके बीच में 1 हो। फॉर एग्जांपल 13 एंड 11, ये क्या है, ये पेयर ऑफ नंबर्स हैं, 1 पेयर ऑफ नंबर, पेयर का मतलब होता है 2 नंबर्स, ये पेयर ऑफ नंबर्स हैं और ये को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स क्यों है कि सभी इनके बीच में HCF कितना आएगा, 1 आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। फॉर एग्जांपल 6 एंड 8, ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनके बीच में 2 होगा, क्योंकि 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं मैंने आपको समझा दिया। ओके, अब बात करते हैं आगे। हमने √5 को रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया, इसमें ये कंडीशंस होती हैं। तो देखिए अगर हमने P अपॉन Q की फॉर्म में इसको एज्यूम किया है तो हम ये लिख सकते हैं P अपॉन Q इक्वल टू √5, क्योंकि भाई हमने इसको रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, Q को उस साइड भेजेंगे, राइट हैंड साइड, P इक्वल टू √5 Q। इतनी बात आ गई समझ में आपको।
अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा पी स्क्वायर, इस साइड आएगा √5 का स्क्वायर, 5 क्यू का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे। कर लिया, छोटा सा काम था, इतना कर लिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ रियलाइजेशन होगी। अभी तक यहाँ पे आपने कुछ भी रटा नहीं, रटाना, सारी चीजें अपने आप चली आ रही हैं, केवल हमने एज्यूम किया, सारी चीजें अपने आप चली आ रही हैं। इसी तरीके से आपको सीखना है, ये रटना नहीं किसी भी चीज को। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी सी रियलाइजेशन, थोड़ा सा निष्कर्ष निकालना है, कंक्लूजन निकालना है। देखिए यहाँ पर जो पी क्यू स्क्वायर है ये RHS है, सॉरी 5 क्यू स्क्वायर है, ये RHS है, राइट हैंड साइड में है, ओके 5 क्यू स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 5 क्यू स्क्वायर जो ये नंबर है ना, ये 5 से डिविजिबल होगा। आप देखिए यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, 5 क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, और ये एक पॉजिटिव इंटीजर भी होगा, ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि भाई कोई भी अगर क्यू माइनस में भी होगा तो भी माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और प्लस का मल्टीप्लाई होगा 5 में तो प्लस ही आएगा। तो ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, प्लस ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि भाई 5 इसके मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस 5 क्यू स्क्वायर इज अ पॉजिटिव, इस तरीके से आपने लिखना, आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ओके। 5 क्यू स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर divisible by 5, ओके। अब देखिए यहाँ पर अगर RHS और LHS इक्वल है, तो अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। तो क्या लिखेंगे हम, P स्क्वायर इज ऑल्सो, देयरफॉर P स्क्वायर इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर डिविजिबल बाय 5, ओके। इतना काम हो गया। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है इस नंबर सिस्टम चैप्टर में कि अगर P स्क्वायर, अगर कोई नंबर P स्क्वायर को, फॉर एग्जांपल एक नंबर है, वो नंबर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन ये चीज कंफर्म होती है कि यही नंबर P को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर 8 है वो ओके 64 को डिवाइड कर रहा है, ओके 8 है वो 64 को डिवाइड कर रहा है। 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है। देन 8 ऑल्सो डिवाइड 8, क्योंकि भाई अगर 8 के स्क्वायर को 8 डिवाइड कर रहा है तो 8 को भी डिवाइड करेगा। इसी प्रकार से अगर 4 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन 4 8 को भी डिवाइड करेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई एक नंबर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन वो नंबर P को भी डिवाइड करेगा, ओके। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाएं कि अगर P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, देन P will also divisible by 5, P will also divisible by, P is a positive number and also divisible by 5। अब देखिए इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पर ये हमारी थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए अगर हमने ये मान लिया कि P जो है वो 5 से डिविजिबल है, देन अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मैथ का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि भाई अगर P 5 से डिविजिबल है तो हम P को एक नंबर एज्यूम करेंगे। क्या नंबर एज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम P इक्वल 5m, 5 से डिविजिबल भी है, वेयर m बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर एक ये पॉजिटिव नंबर है, P एक पॉजिटिव नंबर जो कि 5 से डिविजिबल है, तो हमने क्या मान लिया कि जो P है वो 5m के इक्वल है। जहां पर 5 से इस तरीके से अगर देखें तो ये P है जो 5 से डिविजिबल ही हो जाएगा, और m से मल्टीप्लाई हो रहा है। m क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, Z प्लस पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉजिटिव नंबर भी आ जाएगा, ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। ये 5 से डिविजिबल है तो ये भी 5 से डिविजिबल है। तो P को हमने 5m एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया, 5m। अब ये वैल्यू P की ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे पुट कर देंगे। देखिएगा पुट, ओके हो सकता है मे भी आपको दिख ना रहा हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पुट P इन इक्वेशन फर्स्ट, P इन इक्वेशन फर्स्ट। देन क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5m का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए P की जगह 5m पुट कर रहे हैं, 5m का होल स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 25m स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। 5 से ये कट गया, 5m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। अगेन हम यहाँ पर ये वाला कंक्लूजन निकालेंगे जो हमने 3 लाइनों में निकाला था। देखिए 5m स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर, आपको दिख रहा है, विच इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि भाई 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। अगर ये हो रहा है ऐसा तो ये भी होगा, देयरफॉर q स्क्वायर विल ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर, इसी तरीके से विच इज डिविजिबल बाई 5, ओके। देयरफॉर अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है और एक पॉजिटिव नंबर है, देन q विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब देखिए इसको हम मान लेंगे डिविजिबल बाई 5, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पर एक आपको गौर से चीज देखनी है
ये जो क्वेश्चन इक्वेशन नंबर सेकेंड है और इक्वेशन नंबर थर्ड है, इस जगह क्या लिखा हुआ है देखिए, हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। इन दो इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो बोथ P एंड Q आर डिविजिबल बाई 5। बताइए ये बात सही है कि नहीं? यहाँ पर लिखा है P विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 एंड Q विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इन दोनों को इक्वेशन को हम देखें तो ये हमें ये बता रहे हैं कि बोथ जो P एंड Q है वो डिविजिबल बाई 5 है, दोनों की दोनों 5 से डिविजिबल हो रही हैं। मतलब इनके बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इनके बीच में जो हमें कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो 5 मिल रहा है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 मिल रहा है। जबकि हमने इसको रेशनल नंबर एज्यूम किया तो रेशनल नंबर की ये सेटिस्फैक्शन है, रेशनल नंबर की ये प्रॉपर्टी है कि रेशनल नंबर में जो P और Q होंगे, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे, वो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर्स। मतलब उनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 1 होना चाहिए, बट यहाँ पर 5 आ रहा है। सो हम यहाँ पर लिख देंगे विच इज नॉट को प्राइम। ओके, नॉट को प्राइम, ब्रैकेट हम बगल में लिख देंगे। सो बाय द फैक्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, बाय फैक्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, भाई हमारी बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर गई, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, बाय द फैक्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, कि भैया पहले हमने रेशनल नंबर एज्यूम किया था, अब हम ये प्रूव करके ला रहे हैं कि इनमें कॉमन फैक्टर जो है वो 5 है, 1 से ज्यादा है, ये को प्राइम है ही नहीं, इसका मतलब कि रेशनल नंबर भी नहीं है। हेंस हम लिख देंगे हेंस √5 इज एन इररेशनल नंबर, और इसी जगह हो गया हमारा प्रूव्ड। ओके, मे भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगेन बोल रहा हूँ भाई, अगर ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझाया। अब इस तरीके से अगर आप करके आएंगे तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, मेरी गारंटी भाई मिलेंगे ही। पूरा फुल कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को लगाया जाता है। ओके, तो अगेन बोल रहा हूँ, इसको रटने की कोशिश ना करना, समझने की कोशिश करना। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिए √2 को इररेशनल प्रूव करने की, √3 को इररेशनल प्रूव करने की, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, और हाँ, आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड जिन भी बच्चों ने अभी तक मैथ्स को शुरुआत नहीं की है, या फिर मैथ्स उनके अच्छे से तैयार नहीं, क्लास 10 के बोर्ड्स आ रहे हैं, ओके, तो उनके लिए एक छोटी सी गुड न्यूज आने वाली है, जो कि आज या कल आ जाएगी। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।